अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले, सुनने वाले, तमाम लिसनर्स, तमाम व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का यही शुक्र अदा करेंगे कि तमाम अहबाब जो है खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सदा सलामत रखे, खुश रखे। आज हम जिस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, उस मौजू का जो हमने इंतखाब किया वो यही कि जो बे औलाद जो औलाद की तलबगार जो मतलब कि ऐसे जोड़े हैं कि उनकी शादी को कई अरसा गुज़र गया मगर औलाद का हुसूल नहीं, वो बे औलाद हैं, वो साहिब औलाद होना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है, जो हिज़्बुल बहर के मुआलिजीन हैं, हिज़्बुल बहर के आमिलीन हैं, इससे इलाज मुआलजा करने वाले हैं, वो किस तरह जो है इससे लोगों का जो है इलाज कर सकते हैं। तो आज मैं हिज़्बुल बहर के ज़रिए जो बे औलाद लोग हैं, बे औलाद अफराद हैं, उनका इलाज हिज़्बुल बहर शरीफ से किस तरह किया जाए, आज हमारा ये मौजू है। हम हिज़्बुल बहर के असरार और रमूज़ हम 4 हिस्से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर चुके, बस हम इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं और आज हमारा ये 5वां हिस्सा है, क्लास 4 का पार्ट 5। आज हमारे पास जो है हम जो मौजू लेकर हमने आपको बता दिया। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जिन्होंने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हिज़्बुल बहर शरीफ से औलाद का इलाज, बे औलाद अफराद का इलाज जो है हम किस तरह करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो उनका रूहानी जो मामला है पहले उसको देखें कि औलाद का हुसूल किस वजह से नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात औरत में भी ख़राबी होती है, बाज़ औक़ात मर्द में भी ख़राबी होती है। अच्छा, हमारे माशरे में क्या है, हमारे माशरे में ये है कि हम सारा का सारा मलबा जो है औरत पे डाल देते हैं। टेस्ट औरत के हो रहे होंगे और जो है अल्ट्रासाउंड औरत का हो रहा होगा, सब चीज़ें जो है औरत पर औरत की हो रही होंगी, औरत को ही जो है कसूरवार ठहराया जा रहा होगा। लेकिन आप जो है मौजूदा दौर को देख लें, पुरफितन दौर है, इंटरनेट का दौर है। तो मर्द जो है वो कतराता है, शर्माता है, वो कहता नहीं नहीं मैं बिल्कुल जो है फैक्ट हूँ, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ और मेरे अंदर कोई ख़ामी नहीं। बाज़ औक़ात हम जो ये रिपोर्ट्स, हमारे पास बहुत से लोग रिपोर्ट्स चेक कराने के लिए आते हैं और हमें रिपोर्ट्स दिखाते हैं, तो उसमें एक पस सेल का मसला आता है कि वो पस पड़ जाता है, पस सेल की एक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है। और यूरिन के अंदर जब यूरिन टेस्ट किया जाता है तो उसमें पस सेल का जो है मतलब कि उसके अंदर जो है आता है रिपोर्ट के अंदर। तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द जब अपनी बीवी से मुजामअत करता है, मिलता है, तो मर्द के अंदर जो पस सेल होता है वो निकल के औरत में दाखिल हो जाता है। तो ये वजह भी होती है बाज़ औक़ात कि मर्द की वजह से औरत बाज़ औक़ात कसूरवार जो है ठहराई जाती है, कसूरवार कह सकते हैं और उस औरत को मर्द सबब बना। तो मर्द को भी चाहिए कि अपना जो है स्पर्म टेस्ट कराए, अपने जो है जो मादा मनविया है उसके जरासीम की तादाद आया कि जो है वो कंप्लीट है या नहीं, कितने जो स्पर्म हैं, ये सेमेन टेस्ट जो कराएगा तो कितने स्पर्म वो बीमार हैं और डैमेज हो गए, कमज़ोर हैं, कितने ताकतवर हैं। तो मर्द को भी अपना जो है सेमेन टेस्ट, स्पर्म टेस्ट जो है ज़रूर कराना चाहिए। तो यहाँ जो है टेस्ट करवाने के बाद सबसे पहले तो रूहानी मामला देखने के बाद, अगर रूहानी मसला है, क्योंकि बाद होगा जब तक मरीज़ के साथ रूहानी मसला होता है तो उस सूरत में जो है अगर वो टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह करवाएंगे, तो वो जो शैतानी जो मामला होता है, रूहानी मामले की वजह से वो जो शैतान उन पर मुसल्लत होते हैं, जो असरात वगैरह के, बंदिश वगैरह, जादू वादू के जो मामलात होते हैं,
तो बाद औक़ात वो रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर करके सामने पेश कर देते हैं, और वो रिपोर्ट्स करवा करवा के डैश करवा करवा के थक जाते हैं, बोलते हैं यार सही आ रहा है। तो जब मेडिकल भी आज इस बात को तस्लीम कर रही है, डॉक्टर्स भी तस्लीम कर रहे हैं कि भाई जब रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त है तो यकीनन वो कहते हैं कि स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है, यकीनन जो है ये रूहानी कोई मसला है, जो है यकीनन आप इसका इलाज कराएं। तो बंदा सबसे पहले उसको डायग्नोस किया जाए, तशख़ीस की जाए कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर कोई रूहानी मसला आता है तो रूहानियत का इलाज कराएं, और रूहानियत का इलाज कराकर आप उसे सामान वगैरह बता दूंगा मैं, तो उसका जो है आप इलाज करें, फिर औलाद का इलाज करें। लेकिन फिर भी अगर कोई मामला बनता है तो फिर आप उनको जो है मतलब कि ये कहें कि भाई अब आप अपना औरत अपना जो है मतलब कि अपना अल्ट्रासाउंड करवाए, औरत जो है अपना यूरिन टेस्ट करवाए, सब चीज़ें, फिर मर्द भी अपना सेमेन टेस्ट वगैरह कराए। इस तरह करके ये सब चीज़ें अगर क्लियर होती हैं, अगर इनमें कोई ख़राबी होती है तो इसका भी इलाज करें। और जो है एक नुस्खा, क्योंकि अगर औरत के अंदर बांझपन का मरज़ है या मर्द में बांझपन का मरज़ है, तो मैं जो है कुछ नुस्खा जात आपकी खिदमत में बता दूंगा, और इसके मुताबिक अगर हम उनका इलाज करें तो यकीनन हमें इलाज में कामयाबी होगी। एक जो तरीका है वो ये कि जो है 70 ग्राम जो है वो मेथी दाना ले लिया जाए। नुस्खा जो हम देंगे, मर्द या औरत के अंदर अगर कोई ख़राबी है और बांझपन का मरज़ पाया जाता है, औलाद का मामला जो है वो नहीं ठहर रहा और वो साहिब औलाद होना चाहते हैं, तो इसका जो हल है, जो तरीका है वो ये कि 70 ग्राम मेथी दाना ले लीजिए और 30 ग्राम सब्ज़ इलायची, जिसे छोटी इलायची, इलायची खुर्द भी इसे कहा जाता है, तो सब्ज़ इलायची 30 ग्राम ले लीजिए बिल्कुल फ्रेश, और 50 ग्राम ताल मखाना। ये 3 चीज़ें लेने के बाद, इसे मिक्स करने के बाद ग्राइंडर कर लीजिए घर के अंदर, बिल्कुल इसका पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाने के बाद आधी आधी चमची इसको जो है दूध के साथ या ताज़े पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें। और औरत जो है, औरत ख़ासकर, मर्द तो मर्द, औरत भी, औरत ख़ासकर कोशिश करे कि वो फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहे। यानी जो है जितनी भी ये पिज़्ज़ा, ये ज़िंगर, ये चिकन, ये क्लब सैंडविच, ये जो है ब्रोस्ट, ये टिक्का और जो है बर्गर, यानी हर वो चीज़ के जिसमें मुर्गी का इस्तेमाल होता है, ब्रॉयल मुर्गी का इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे। और मैं ख़ासकर उन वालिदैन को ये नसीहत करूँगा कि आपकी बच्चियाँ जब 18 साल की एज को पहुँच जाती हैं, और वो ख़वातीन भी अगर हमें सुन रही हैं और वो बच्चियाँ भी अगर हमें सुन रही हैं, तो हम उनसे यही कहेंगे कि जब आपकी एज 18 ईयर्स ओल्ड, जब आप इस मकाम पर पहुँच जाएं, इस स्टेज पर पहुँच जाएं, तो फास्ट फूड का, ब्रॉयल मुर्गियों का, फार्मी अंडे का, फार्म मुर्गी का, इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि अक्सर अमूमन हमारे माशरे में जो कसरत के साथ इसका इस्तेमाल होने लगा है, और ख़वातीन में बांझपन की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। मेरे पास कितने ऐसे मरीज़ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़कीर, ये मियाँ हुज़ूर का जो है अक़ीदतमंद मोतक़िद, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर के फैज़ से, आपके करम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चंद मरीज़ के जिनके यहाँ सालों से औलाद नहीं थी, कोई किसी के बाद 4 साल से, किसी के बाद 2 साल से, वो बे औलाद थे, या अगर उनकी औलाद, कुछ की तो औलाद भी थी मगर उनको बच्चे की, लड़के की तमन्ना थी, तो उस हालत के अंदर भी जो है वो जो है मामला नहीं बन पा रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़कीर से उन्होंने इलाज कराया, मेरे पास आए, मैंने उनका इलाज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मरीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि जो आज साहिब औलाद हैं। तो यकीनन अब बंदा मायूस ना हो, बस इलाज करता रहे। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे बांझपन का मरज़ जो बांझपन का मरज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो है रूहानी इलाज हिज़्बुल बहार शरीफ से किस तरह करें। हिज़्बुल बहार शरीफ से जब रूहानी इलाज करेंगे, तो जब उनकी काट वाट सब कुछ कर लें, उतारा वगैरह करने के बाद, अब उनसे आप एप्पल मंगवा लें, सेब मंगवा लें।
अब सेब आप जो है उनसे मंगवाएं। सेब मंगवाने के बाद जो है 1 किलो या 2 किलो सेब मंगवा लें, बिल्कुल फ्रेश गोल्डन सेब। और मंगवाने के बाद उन सेब पर क्या करें कि तमाम जो सेब हैं उस पर 9 मरतबा, या अगर नए नए आमिल बने हैं और कम अरसा हुआ है तो 40 मरतबा, और अगर एक अरसे से हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ रहे हैं आप, तो उस सूरत में आप जो है उस पर 9 मरतबा या 40 मरतबा हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ के दम करके दे दें। वो सेब का इस्तेमाल करते रहें। एक सेब जो है मतलब कि कोशिश करें कि आधा आधा सेब खा लें, या एक सेब बेगम खा लें, एक सेब जो है उनके शौहर खा लें। इसी तरह छुआरे मंगवा लें उनसे। छुआरे जो शादी ब्याह वगैरह तकरीबात में जो छुआरे तकसीम होते हैं, वो छुआरे या नर छुआरे जिस तरह भी हो, तो ख़ालिस असल छुआरे हों, बिल्कुल फ़्रेश हो, ताज़े हैं। और वाकई क्योंकि आजकल के लोग नर छुआरों को भी 2 नंबर करके जो है बेच रहे हैं। हमारी 2 नंबरी बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि देखा जाए माशरे के अंदर पाया जा रहा है। इतने लोगों के अंदर शऊर आ गया, इतना जो है ना लोगों को लूटने के लिए। तो नर छुआरे, या फिर ये कि वो जो दूसरे छुआरे होते हैं तकरीबात वगैरह में तकसीम होते हैं, उनको जो है वो छुआरे ले लें छोटे वाले। और उन पर क्या करें कि वो छुआरे लेने के बाद हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ें। अच्छा, छुआरे कितने ले? 7 छुआरे ले ले, 7 शौहर के लिए, 7 बेगम के लिए। और ये लेने के बाद अब जो है क्या करें, हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ता हुआ आए 1 मरतबा, और 7 छुआरे अपने पास रखे, हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ता हुआ आए, और हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ के हर छुआरे पर अब 7 मरतबा हुम्मल अम्रु व जाअन नस्रु फ़अलैना ला युनसरून, हुम्मल अम्रु व जाअन नस्रु फ़अलैना ला युनसरून। अच्छा, सबसे पहले मैंने मरीज़ का जो इलाज किया था वो इसी से किया था कि जो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हो गया था, उसके यहाँ औलाद का सिलसिला हो गया था। तो ये छुआरों पर, हर छुआरों पर 7 बार पढ़ के 7 सत्ते 49, तो ये 49 बार हो जाए। फिर हिज़्बुल बहार को मुकम्मल करके फिर सारे छुआरों पर, 7 छुआरों पर एक साथ दम कर दें। फिर शौहर के लिए भी इसी तरह पढ़ें, 1 मरतबा पढ़ें। फिर जब हुम्मल अमरू आए तो 7 छुआरों पर 7 बार पढ़ के फिर हिज़्बुल बहार मुकम्मल करके दम कर दें। और फिर उनको कहें कि दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध ले लें आधा किलो के करीब, 1.5 पाव के करीब, बिल्कुल फ्रेश दूध। महंगा वाला जो मिलता है, ये 70 रुपये 60 रुपये किलो वाला दूध जो मिलता है ना, ये केमिकल से तैयार होता है दूध, ये 2 नंबर होता है। ये छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उनके लिए मुज़िर सेहत है। लेकिन जो दूध अब जो कीमत है 120 रुपये जो फ्रेश दूध मिलता है, अब जो बड़ी जो मतलब कि बड़ी डेयरी फार्म होते हैं जहाँ से वाकई बड़ी शॉप होती है, तो वहाँ से जो है आप इसको इस्तेमाल कर लें, वहाँ से दूध ले लें। फ्रेश दूध लेने के बाद उसको दूध का जो है क्या करें कि दूध मियाँ बीवी इस्तेमाल बता रहा हूँ कि मियाँ बीवी एक छुआरा खाएं। और दूध लेने के बाद अब झूठा दूध पिएं, आधा आधा दूध एक ही कटोरे के अंदर, बड़ा कटोरे में आधा दूध जो है शौहर पी ले, आधा दूध बीवी पी ले। इस तरह करके ये झूठा पिएं, और झूठा पिएंगे आपस में मोहब्बतें भी पैदा होंगी, इत्तेफाक भी पैदा होगा। और फिर उसके बाद मियाँ बीवी जो है मुबाशरत करें, अपने मामलात जो हैं वो सर अंजाम दें। लेकिन ये अमल कब करना है? ये अमल करना है जब औरत हैज़ की हालत से पाक हो, यानी जब उसको मेंसेस आ गए, मेंसेस आने के बाद अब वो पाकी के जो है दिनों में दाखिल हो गई, गुस्ल वगैरह करती है, तो उसके बाद जो है फिर इस तरह किया जाए और फिर उसको ये तरीक़ा बताया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो कोशिश करता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसे जो है औलाद की नेमत से नवाजेगा। इसी तरह देसी अंडे। अच्छा, देसी अंडे जो हैं, देसी अंडे वो भी बांझपन की बीमारी को, बांझपन के मरज़ को ख़त्म करते हैं देसी अंडे। और ये करें कि 7 देसी अंडे मंगवा लें, बिल्कुल फ्रेश देसी अंडे मंगवाने के बाद हर अंडे पर हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़कर और हुम्मल अम्रु व जाअन नस्रु फ़अलैना ला युनसरून 7 बार पढ़ के हर अंडे पर 1 मरतबा हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़े। जब हुम्मल अम्रु में पहुँचे 7 बार पढ़ के फिर अंडे को साइड में रख दे, फिर हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़े, फिर हुम्मल अम्रु का तकरार करे। इस तरह 7 अंडे और फिर आधा आधा अंडा दोनों मियाँ बीवी खाएँ, या जिसमें अगर शौहर की रिपोर्ट्स क्लियर आती है, शौहर बिल्कुल सही है और ख़राबी औरत में है, तो औरत एक अंडा देसी अंडा खाए। देसी अंडा जो है ना, वो बांझपन की बीमारी को, बांझपन के मरज़ को ख़त्म करता है। इसी तरह सफ़ेद प्याज, हर जो आप देखेंगे प्याज वाले के पास जाएंगे तो सफ़ेद प्याज अगर मिल जाए तो सफ़ेद प्याज ले लें, उसकी चटनी बना के या उसका पानी निकाल के जो है उसका पानी पिएं, या उसकी चटनी बना के उसको इस्तेमाल करें। सफ़ेद प्याज को खाने में इस्तेमाल करें, ये भी बांझपन की बीमारी को, बांझपन के अमराज को
ख़त्म करता है। अच्छा, अगर मर्द में कोई कमी है, जरासीम की कमी है, स्पर्म की कमी है, अगर वो हमसे इलाज कराना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हकीम भी है, तबीब भी है, और जो है ये जो हर मर्द जो है, जितने भी जो ख़वातीन हो या मर्द हो, अगर उनको कोई जिस्मानी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो काफ़ी मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ाक़ा हुआ, फ़ायदा हुआ। बांझपन की बीमारी का इलाज किया, बांझपन का मरज़ ख़त्म हो गया, और जो है लेकोरिया का मसला था, मेंसेस का मसला था, उनका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफायाब हुई। और जो मर्द हज़रात थे उनको जरासीम की कमी थी, और बे औलाद थे, स्पर्म की कमी थी, और जो है उनको लड़के की तमन्ना थी, और क़ुव्वत मर्दान की बिल्कुल ख़त्म हो गई, रग़बत उनको जो है नहीं होती थी मुबाशरत की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी जो है हम इलाज करते हैं, और इलाज किया, काफ़ी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ाक़ा हुआ। तो अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते तो हमारा ये नंबर आप नोट फरमा लीजिए, 0335393451 ये जो है हमारा ये सेल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप हमसे हमारे मतब पर आकर, मतब के टाइम पर आकर जो हमसे मुलाकात कर सकते हैं। मतब की टाइमिंग जो है वो हमारी रात 8 बजे से 11 बजे तक है। आप हमसे फ़ोन पर, व्हाट्सअप पे रब्ता करके, अगर आप कराची से बाहर रहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, आपको आपकी दवा आपके घर पहुंच जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाएं जाती भी रहती हैं। तो अगर वो इलाज करना चाहें तो उनका भी हम अच्छा इलाज कर सकते हैं। और बस यही हम कहेंगे हिज़्बुल बहार के जो मुआलिजीन है, आमिलीन है, वो इस तरह जो है हिज़्बुल बहार का जो है इलाज करें। बंदिश वगैरह के मामलात हैं उसको खोलें, जादू का मसला है उसको खोलें। अगला जो हमारा इंशाअल्लाह टॉपिक आ रहा है, अगला जो हमारा मौजू आ रहा है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिज़्बुल बहार से इलाज के हवाले से, हिज़्बुल बहार के ज़रिए बंदिश को कैसे खोलें, इंशाअल्लाह अगला हमारा मौजू वो होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट्स कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।